नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। कानपुर के कल्याणपुर में एक बड़ी मात्रा में सरिया चोरी करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश अभी जारी है। जानकारी अनुसार कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 12 जनवरी को मनोज कुमार जैन द्वारा थाना कल्याणपुर में एक तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि सुबह जब वे दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो शटर का ताला टूटा हुआ था और बड़ी मात्रा में सरिया चोरी हो गई थी। इस संबंध में पुलिस को तहरीर देने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी आयुष शुक्ला, रवि गुप्ता, अखिलेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 12 जनवरी को वादी हैं मनोज कुमार जैन, इनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि इनकी शॉप है थाना क्षेत्र कल्याणपुर में, जो सरिये की शॉप है। और जब ये अपनी दुकान पर पहुंचते तो देखते हैं शटर का ताला टूटा हुआ है। कुछ सरिये बाहर भी थी और अंदर और बाहर की सरिया मिला करके लाखों का सरिया इनका चोरी हो गया है। इस संबंध में तत्काल इसमें एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है। नामजद एफआईआर थी, इसमें कुछ अभियुक्तों की शिनाख्त की गई और इसी के क्रम में 3 अभियुक्त जो थे उनकी गिरफ्तारी इसमें की गई है। आयुष शुक्ला, रवि गुप्ता और अखिलेश गुप्ता, इन तीनों के पास से लगभग 30 क्विंटल सरिया इनके पास से, इन अभियुक्तों के पास से बरामद की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में 31 जनवरी तक मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का निस्तारित किया जाना है। नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, जो 31 जनवरी 2026 तक जिसमें प्रक्रिया की जाएगी। वैसे ये पूरी प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हुए 31 मार्च तक चलेगी, लेकिन पत्रावलियां जो है वो 31 जनवरी तक ली जा रही हैं। अभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के तहत इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाए। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न मामले जैसे वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, शमनी अपराध मामले, ऋण वसूली के मामले, संपत्ति से बंटवारे के मामले, सिविल मामले, भूमि अधिग्रहण से मामले एवं अन्य मामला जहां पर जो मध्यस्थता के तहत निपटाए जा सकते हैं, उन सब मामलों को मध्यस्थता के तहत उनका निस्तारण किया जाएगा। श्री गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी एवं श्री गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक की तरफ से मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा जटाशंकर में आयोजित शिविर में रक्त वीरों ने अपने रक्त का दान किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि मानव सेवा की शपथ लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा 3 माह पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना और हर जरूरतमंद को रक्त उपलब्ध कराना प्रेरणादायी कार्य है। बॉल भी दीजिए, बाबू आ जाएगा, आइए अभी पिछले कई वर्षों से हर माह यहाँ पर एक रक्तदान शिविर आयोजित होता है। ये वाला रक्तदान शिविर हमारा मानवता के समर्पित है। हमेशा रक्त की कमी बनी रहती है। शीत ऋतु में कमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई केसेज बढ़ जाते हैं, तो सबको ब्लड चाहिए होता है। ब्लड की कमी हमेशा बनी रहती है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हर माह में यहाँ पर एक रक्तदान शिविर आयोजित करें और जो भी रक्त इकट्ठा होता है वो श्री गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक में हमारा जमा हो जाता है। और जब भी किसी को आवश्यकता होती है, हम लोग 1 यूनिट कम से कम ब्लड देने का प्रयास करते हैं।
ये हमारा प्रयास चल रहा है लोगों को जागरूक करने का, लोगों को आकर्षित करने का कि वो रक्तदान करें, देश हित में करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूँ कि आप हर 3 माह में एक दफ़ा रक्तदान अवश्य करें। गरीब, निर्धन, असहाय और जरूरतमंद बेटियों और बेटों को दहेज रहित विवाह के तहत 51 जोड़ों को सामूहिक विवाह और कन्यादान एक ही पंडाल मंडप में संपन्न हुआ, जिसके साक्षी सैकड़ों की संख्या में शहर के संभ्रांत लोगों के साथ आमजन हुए। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सामूहिक विवाह आयोजन के माध्यम से समाज में यह संदेश देने का प्रयास भी किया गया कि यदि जरूरतमंद आगे आए तो दहेज रहित विवाह कर बेटियों को उत्पीड़न, सामाजिक व्यवस्था और दहेज हत्या जैसी संगीत मामलों से बचाया जा सकता है। वही समाज के लोग एक ही मंच पर एक साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के हाथों को पीला कर सकते। एक नई आशा फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित किया सामूहिक विवाह समाज को आईना दिखाने के लिए काफी है। योगी आदित्यनाथ जी को चरण स्पर्श करके वंदन और अभिनंदन करती हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज ये इतना बड़ा अभियान हो रहा है। 51 कन्याओं का विवाह किया जा रहा है और हमारी सभी प्रबुद्ध लोग जो है यहाँ पे उनका कन्यादान करेंगे और कामाख्या देवी के महाराज जी उनका कन्यादान करवाएंगे मंत्रोच्चारण से। और कम से कम 1500 लोगों का भोजन है और लड़की को सब सामान दिया गया जो एक माँ देना चाहती है। मैं यही कहना चाहती हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? ऐसे ही सब लोग जुड़िए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो हमारी सरकार कह रही है, मैं कहती हूँ कि बेटी अपनाओ और बेटी बसाओ। जिस तरह अगर हम अपनी बेटियों को बसाते हैं तो हम एक संस्कृति और सभ्यता को जीवंत करते हैं। मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने गोरखपुर जनपद में चल रहे नव निर्माण व सड़कों के चौड़ीकरण कार्यों में भूमि अधिग्रहण व रजिस्ट्री तथा विद्युत पोल शिफ्टिंग के कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यों में आने वाली बाधाओं को संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर यथाशीघ्र निस्तारण करके कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की प्रगति में कमी न आने दें और समय से कार्य को पूर्ण किया जाए। मतलब 45 बनना या फिर 30 बनेगा? नहीं, वो 45 ही बनना चाहिए। इसका कंफ्यूजन कहाँ पे? सर 45 ही बनना है सर। नहीं, 45 साल की जमीन है, 50 साल की जमीन वहाँ पर कितना है सर? सामान्य नहीं, आज ही सब देखने से गलती है नहीं, आज ही देखने से गलती है नहीं सर। ठीक है, थर्सडे तक इसको क्लियर करके जो भी रेट रिवाइज कराना। बाकी लेखपाल कौन है? आप हैं और कानूनी कौन है? पहले तो एक बार आप आरजेडी में पढ़ते मैं बोल रहा हूँ, उसको रेट को जो है फाइनल को आप करा देगा। मतलब इसमें कोई इशू ना है कि इवेंट मत ना हो, जो भी हमें रेट कराना है डाल दो। मेरा ये कहना है कि अगर वो नहीं कन्विंस होंगे तो वही पता है, ठीक है। और 45 मीटर ही बनना है, 1 मीटर का तो अपने दिमाग से निकाल ही देना, वो होना ही चाहिए। डिजाइन जो है वो मालूम है। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।